हसन ने दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर साए हिल रहे थे। तेज गर्मी और शहर की भीड़ से परेशान 4 दोस्त हसन, फहद, उमर और जैनब गांव जाने का प्लान बना रहे थे। हसन ने कहा, यार बस अब और नहीं, कहीं ठंडी और शांत जगह चलते हैं। जैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारे गांव के बाहर एक पुराना फार्म हाउस है, लेकिन लोग वहां रात को नहीं जाते। फहद हंस पड़ा। तो फिर वहीं चलते हैं जहां लोग नहीं जाते, वही असली एडवेंचर होता है। उमर ने भी साथ दिया। बस फैसला हो गया। 2 दिन बाद वे चारों गांव पहुंच गए। गांव छोटा था, खेतों के बीच बसा हुआ, और अजीब बात यह थी कि शाम होते ही सब दरवाजे बंद होने लगे। हसन ने धीरे पूछा, यहाँ सब लोग इतनी जल्दी क्यों छिप जाते हैं? जैनब ने नजरें झुका लीं। शायद उसी फार्म हाउस की वजह से। जैनब अकेले अपनी दादी के पास गई। दादी, वो फार्म हाउस क्यों बंद है? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। वहाँ कभी 4 लोग गए थे, मगर 3 ही वापस आए। चौथा आज तक नहीं मिला। जैनब के दिल में डर बैठ गया। जैनब ने लौटकर सबको बताया। हसन ने तुरंत कहा, हम आज रात वहां जाएंगे। जैनब ने मना किया, मगर आखिरकार मान गई। रात के अंधेरे में वे चारों फार्म हाउस पहुंचे। पुराना, वीरान, दीवारों में दरारें, दरवाजा आधा टूटा हुआ। हवा में अजीब सी घुटन थी। उमर ने धीरे कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही। फहद हंसकर बोला, डर गए क्या? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद हसन ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। वे चारों अंदर गए। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक पुरानी चटाई जमीन पर बिछी थी। खामोशी इतनी गहरी कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक बाहर से आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर चल रहा हो। उमर चौंक कर बोला, तुम लोगों ने सुना? कुछ पल बाद हल्की सी सिसकी सुनाई दी। जैनब की आवाज कांप गई। ये कोई इंसान है? फहद ने कहा, मैं देख कर आता हूं। फहद बाहर गया। फिर खामोशी। 1 मिनट, 2 मिनट, मगर फहद वापस नहीं आया। हसन ने आवाज दी, फहद कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। उमर ने कहा, मैं जाकर देखता हूं। वो भी बाहर चला गया, मगर वापस नहीं आया। अब कमरे में सिर्फ हसन और जैनब रह गए थे। जैनब रो पड़ी। हमें यहाँ से निकलना होगा। हसन ने दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर साए हिल रहे थे। 2 या शायद 3। वे दोनों कोने में बैठ गए। कभी कदमों की आवाज, कभी सिसकियां, और कभी फुसफुसाहट। जैसे ही सुबह हुई, हसन ने कहा, अभी यही मौका है। वे दोनों भाग निकले। पीछे से किसी ने जोर से चीख मारी। गांव पहुंचकर वे दादी के पास गए। जैनब रोते हुए सब बताने लगी। दादी खामोशी से सुनती रहीं। दादी ने सब सुनकर कहा, वो जगह लोगों को बुलाती है, और जो वापस ना आए वो वहीं के हो जाते हैं।